घोर अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए थे मानो चांद और तारे कहीं खो गए हों। हर कुछ क्षण में बिजली आसमान को चीरती और पूरा गांव एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा उठता। तेज हवाएं खेतों की फसलों को झुका रही थीं और पुराने पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं। उसी गांव के किनारे बने एक कच्चे घर में रघुवीर, उसकी पत्नी सविता और उनका 14 साल का बेटा अमन डरे सहमे बैठे थे। लगता है आज ये आंधी सब कुछ उजाड़ कर ही मानेगी। छप्पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, हमें जरूरी सामान बांध लेना चाहिए। पिताजी, क्या हमारा घर सच में गिर सकता है? अगर हम डर गए तो हाँ, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया तो हम बच जाएंगे। अमन, वो थैला उठा ले जिसमें कागज रखे हैं। माँ, ये दादाजी वाली जमीन के कागज है ना? हाँ बेटा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी जोरदार कड़क के साथ दीवार का एक हिस्सा हिल गया। मिट्टी झड़ने लगी। बस, अब बाहर चलो। अब तीनों जैसे ही बाहर भागे, पीछे से उनका घर भयानक आवाज के साथ गिर पड़ा। अगर एक पल भी रुक जाते तो। भगवान ने बचा लिया, लेकिन अब हमें कहीं सहारा ढूंढना होगा। चलो सराय की तरफ चलते हैं। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी। कीचड़ पैरों से चिपक रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सीधा चलना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। डर लगे तो हाथ कसकर पकड़ लो। सविता ने अमन का हाथ मजबूती से थाम लिया। बिजली चमकी। दूर पहाड़ी के पास पुरानी हवेली की आकृति एक पल को दिखाई दी। पिताजी, लोग कहते हैं वहाँ भूत है। आज तूफान में भूत भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वे आगे बढ़ते रहे। अचानक रास्ते के किनारे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। लंबा कद, भीगे केसरिया वस्त्र, हाथ में माला। इतनी रात को कौन? महाराज, आप ठीक है? मेरा डेरा तूफान में उजड़ गया। क्या मैं थोड़ी दूर आपके साथ चल सकता हूँ? आ जाइए। अमन चुप था। उसकी नजरें साधु के चेहरे पर टिकी थीं। माँ, इनकी आंखें अजीब हैं। ऐसा नहीं कहते। कुछ दूर चलने पर रास्ता दो भागों में बंट गया। दाएं सराय है, लेकिन थोड़ा दूर है। बाएं हवेली है, पास। हम सराय ही चलेंगे। सराय तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। हवेली खाली है, छत तो है। पिताजी, मुझे हवेली अच्छी नहीं लगती। तेज हवा चली। पेड़ की डाल गिरते गिरते बची। बस रात भर की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। वे हवेली की ओर मुड़ गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवा से चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पिताजी, यहाँ बहुत सन्नाटा है। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। धूल जमी थी। पिताजी, इस तस्वीर वाला आदमी। रघुवीर ने देखा। तस्वीर में एक साहूकार था। चेहरा बिल्कुल साधु जैसा। सविता ने पीछे मुड़कर देखा। पहचाना? आप कौन हैं? साधु की आवाज बदल गई। मैं इस हवेली का मालिक था। लालच में अंधा मैंने गांव वालों की जमीन छीन ली। ये सच नहीं हो सकता। सच हमेशा छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। हमें यहाँ क्यों लाए? क्योंकि तुम्हारे पास वो कागज हैं जो सब बदल सकते हैं। रघुवीर चौंक गया। आपको कैसे पता? वो जमीन जो तुम्हारे दादाजी की थी, कभी बिकी ही नहीं थी। सन्नाटा छा गया। आत्मा ने हाथ उठाया। दीवार का एक हिस्सा हिला। पीछे सीढ़ियां दिखीं। पिताजी, नीचे वहीं सच दफन है। हमें जाना चाहिए। अब लौटना भी तो संभव नहीं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। अंधेरा, सीलन, मकड़ी के जाले, एक कोने में लोहे का संदूक। यही होगा। संदूक खोलते ही पुराने बही खाते, जमीन के असली कागज और कई परिवारों के नाम सामने आए। रघुवीर की आवाज भर्रा गई। इतने साल सब झूठ था। ऊपर से धीमी आवाज गूंजी। सच बाहर लाओ। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब हमें पंचायत में सब बताना होगा, चाहे कोई माने या नहीं। वे ऊपर आए, लेकिन साधु गायब था। पिताजी, वो चले गए? शायद अब काम हमारा है। बाहर तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था।
सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। नई सुबह है। शायद नई शुरुआत भी। रघुवीर ने कागज मजबूती से पकड़ लिए। आज सच बोलेगा। और डर? डर वहीं खत्म हो जाता है जहां सच शुरू होता है। रघुवीर, सविता और अमन हवेली से बाहर निकले। तीनों के हाथ में वो संदूक था जिसमें असली कागज रखे थे। पिताजी, अगर किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया तो? सच को विश्वास की जरूरत नहीं होती बेटा, उसे बस हिम्मत चाहिए। लेकिन कुछ लोग सच सुनना नहीं चाहेंगे। जो डरते हैं वही सच से भागते हैं। गांव पहुंचते ही लोग तूफान की तबाही की बातें कर रहे थे। मेरा आधा खेत पानी में डूब गया। हमारा छप्पर उड़ गया। तभी किसी ने रघुवीर को देखा। अरे रघुवीर, तुम्हारा घर तो गिर गया था ना? हाँ, लेकिन भगवान ने जान बचा ली। वहीं खड़े ज्ञानी बाबा ने रघुवीर को गौर से देखा। रघुवीर, तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही बात दिख रही है। रघुवीर ने गहरी सांस ली। बाबा, हमें पंचायत बुलानी होगी। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दोपहर तक चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। सरपंच रामदीन भी आ गए। रघुवीर, क्या जरूरी बात है? रघुवीर ने संदूक खोला और पुराने कागज सबके सामने रख दिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये जमीन के असली कागज है। हमारे दादाजी और कई परिवारों की जमीन कभी बिकी ही नहीं थी। किसान हैरान रह गए। ये हमें हवेली के तहखाने में मिले। पहले जांच करनी होगी। ज्ञानी बाबा कागज देखकर बोले, ये मोहर असली है। ये कागज भी असली है। भीड़ में गुस्सा फैल गया। तो हमसे धोखा हुआ। तभी अमीर आदमी जगमोहन आगे आया। ये सब कहानी है। हवेली में भूत भूत कुछ नहीं होता। शायद कागज नकली हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर ये सच हुआ तो कई लोगों को नुकसान होगा। अमन बोला, नुकसान किसका? जिनकी जमीन छीनी गई या जिनके पास? रामदीन ने सबको शांत किया। जांच होगी तभी फैसला होगा। ज्ञानी बाबा बोले, तहखाने में और भी बही खाते पड़े हैं। जगमोहन का चेहरा बेचैन हो गया। उसी शाम पंचायत के लोग हवेली पहुंचे। अमन का दिल तेज धड़क रहा था। पिताजी, अगर वो फिर आए तो समझ लेना हम सही रास्ते पर हैं। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा चली। तभी ऊपर से आवाज गूंजी, अन्याय खत्म करो। जगमोहन डरकर पीछे हट गया। ज्ञानी बाबा बोले, ये चेतावनी है। तहखाने में और भी संदूक मिले। उनमें कई परिवारों के असली दस्तावेज थे। रामदीन ने सब देखकर कहा, ये सच है। जमीन गलत तरीके से छीनी गई थी। भीड़ में गुस्सा और खुशी दोनों फैल गए। कल सुबह पंचायत में अंतिम फैसला होगा। अगली सुबह पंचायत में भारी भीड़ थी। रामदीन आगे आए। जांच के बाद यह साबित हुआ है कि कई जमीनें गलत तरीके से छीनी गई थी। कुछ पल सन्नाटा रहा। रामदीन बोले, आज से वो जमीनें उनके असली मालिकों को लौटाई जाती हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान रो पड़े। अमन गर्व से अपने पिताजी को देख रहा था। शाम को हवेली में हवन रखा गया। ज्ञानी बाबा बोले, जिस आत्मा ने सच दिखाया उसे शांति मिले। अग्नि की लपटों में कुछ पल के लिए एक शांत चेहरा उभरा और फिर गायब हो गया। अब सब खत्म? नहीं, अब नई शुरुआत है। कैसी शुरुआत? जहां डर था वहां अब स्कूल बनेगा। कुछ महीनों बाद हवेली की मरम्मत हो गई। वहीं स्कूल और लाइब्रेरी बन गई। बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। एक दिन अमन ने पूछा, पिताजी, क्या सच में भूत था? रघुवीर मुस्कुराया। असली भूत लालच होता है। जब लालच खत्म हो जाए तो हवेली भी घर बन जाती है। हवा चली, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था।